बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल हैं। हर वो क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो मेजरेबल हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरीज हम प्रीवियस दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। एक हमने पढ़ा था वेक्टर्स और एक हमने पढ़ा था स्केलर्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर और स्केलर दोनों ही हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन आपको नॉलेज के लिए कुछ एडिशनल हेल्पिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूं स्टूडेंट्स। पहला कॉन्सेप्ट है रेशो। रेशो क्या है स्टूडेंट्स? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, कोई यूनिट नहीं होगा। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यूनिट ना हो, उसको हम नाम देते हैं रेशो का। और ये भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की ही एक कैटेगरी है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो एप्सिलॉन आर है, इसकी डिटेल आपने वैसे सेकेंडरी क्लासेस में जाके पढ़नी है। मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट की रेशो होती है। तो बेसिकली दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी। तो स्टूडेंट्स, रेशो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्केलर्स के बारे में। जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज की, वो है स्केलर्स। अब स्टूडेंट्स, स्केलर के बारे में तो हम लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं कि स्केलर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। दो चीजों से जो क्वांटिटीज डिफाइन होती है उन्हें हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, स्केलर्स का नाम देते हैं। स्केलर्स की एग्जांपल्स हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे पास डिस्टेंस है, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे पास मैस है, टाइम है, चार्ज है, डिस्टेंस है। ये सारी हमारे पास स्केलर की एग्जांपल्स हैं जिनको डिफाइन करने के लिए अगर आप देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 में बात की थी वेक्टर्स की। हमने ये सीखा था स्टूडेंट्स, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। तो वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन एज वेल। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी में एक्चुअल में 4 कंडीशंस होती हैं कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होगी, वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर में यूनिट भी होगा और वेक्टर्स जो हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में ये दो क्वांटिटीज तो डिस्कस्ड हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। रेशो जो है, इसका जिक्र भी हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं है। हम कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटीज फिजिक्स में डिस्कस कर रहे होते हैं जो बेसिकली रेशो होती है सिमिलर क्वांटिटीज की, तो उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और उनमें कोई यूनिट नहीं होता। चंद एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन की हैं। अब दो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट हेल्पिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ एडिशनल हेल्पिंग कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें आपके पास फेजर एंड टेंसर हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फेजर की। फेजर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स जिसमें मैग्नीट्यूड होगी, फेज होगा और यूनिट होगा।
यानी फेजर में मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ फेज इंक्लूडेड कर दें तो इसको हम फेजर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसी वोल्टेज, ये आप लोगों ने इन टर्म से आप लोग फेमिलियर हैं। ये एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, फेजर से। इसके बाद हमने लास्ट कैटेगरी जो डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स वो है टेंसर। Tensor has different values at same point in different directions. Tensors में different values होंगे same point पे in different directions. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर ऑफ गैस है, स्ट्रेस टेंसर है और भी बहुत सारी। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों से शेयर कर दो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना फेजर एंड टेंसर, इसकी डिटेल हायर क्लासेस में है। अब मैंने जस्ट आप लोगों को एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है, आपको एटलीस्ट ये बेसिक इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए कि रेशो क्या है, स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, फेजर और टेंसर में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। अब मैंने इनकी एग्जांपल्स भी आप लोगों से शेयर कर दी हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर कर दिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।